हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सुपर 30 एक्सरे सीरीज के लेक्चर नंबर 02 में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को हमने 3 लेवल में डिवाइड करके रखा है। लेवल 1 में आने की क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को रखा है, और क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लस लॉ का जो आपके पास में लॉ है उसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड लेवल में जो क्वेश्चन आपका है उसमें ओलंपियाड्स प्लस हॉट्स क्वेश्चन है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले बच्चों एक बात मैं बता दूं कि इसका जो एक्सपोनेंट है -1, उसको मैं पावर रीड करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एक्सपोनेंट के टर्म में रीड आउट करूंगा, उसके बाद मैं पावर के टर्म में सबको रीड आउट करूंगा, ठीक है। ब्रैकेट 6 टू द एक्सपोनेंट -1 प्लस 8 टू द एक्सपोनेंट -1 ब्रैकेट क्लोज, और होल एक्सपोनेंट है -1 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 24/7, ऑप्शन बी में है 7/24, ऑप्शन सी में है 45/4, और ऑप्शन डी में है 4/45। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं पावर के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ब्रैकेट 6 टेंडिंग टू पावर -1 प्लस 8 टेंडिंग टू पावर -1 होल टेंडिंग टू पावर -1। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को यूज करेंगे। लॉ जो यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, 8 टेंडिंग टू पावर -n इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 8 टेंडिंग टू पावर +n। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने पहले बोल दिया कि मैं पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यार पहले इसको क्या करें कि 1/6 लिख दूं, 1/8 लिख दूं, होल पावर को ऐसे ही रहने दूंगा, पहले मैं ब्रैकेट के अंदर काम करूंगा। एलसीएम लेने जाओगे तो 8 और 6 का एलसीएम 8 6 48, कोई दिक्कत? अब चलो इसको जरा सा जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये 8 प्लस, ठीक है, 8 6 48 6 आ जाएगा, होल पावर कितना -1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आएगा 14/48, ठीक है, और इसका पावर -1 है रहेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैंसल आउट करेंगे तो ये 24 कैंसल करेंगे तो 7 बराबर 7/24, ठीक है, होल पावर कितना -1, ठीक। इसको पलट दोगे, यानी कि अगर ट्रांसपोज कर दें, यानी कि इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन दोनों में अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। पहली तो जो तरीका लिखते हैं हम 7/24, पावर हो गया भाई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये 24 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये बनेगा 24/7। अगर आप डायरेक्ट करते तो क्या होता, 24/7 डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे भी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट 5 टेंडिंग टू पावर -1 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल टेंडिंग टू पावर -1 है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1/15, ऑप्शन बी में है -1/15, और ऑप्शन सी में है 15, ऑप्शन डी में है -15। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहां देखोगे तो क्या कैसे करोगे सॉल्व, ये बताओ। फर्स्ट लॉ को ही, फर्स्ट लॉ नहीं कहेंगे, इसी लॉ को हम यूज करेंगे, ठीक है, इसी लॉ को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमने पहले तो सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, और 5 टेंडिंग टू पावर -1 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर -1, ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर -1। मैं क्या करता हूं कि इसी लॉ के मदद से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/5 इंटू 1/3 होल टेंडिंग टू पावर -1, न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1 1 और 5 3 15, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर -1 है, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 15, ठीक है, क्या लिखोगे 15, ऑप्शन सी आपका ठीक है। बताओ यार, देखो बेसिक क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग से मैं इसका सॉल्यूशन करते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक।
ब्रैकेट 2 टेंडिंग टू पावर -1 माइनस 4 टेंडिंग टू पावर -1 होल टेंडिंग टू पावर 2 है इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में +4, ऑप्शन बी में -4, ऑप्शन सी में 1/16 प्लस का, और ऑप्शन डी में है -1/16। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लॉ नहीं, फिर से बोलेंगे, ठीक है, इसी लॉ को हम यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। मैंने पहले बोला कि पावर के टर्म में मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये मत कमेंट करके कहना कि सर आपने पावर पढ़ रहे हो एक्सपोनेंट को, ठीक है। मैंने कहा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं पावर के टर्म में ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो 2 का पावर -1 माइनस 4 का पावर -1 और होल पावर कितना है भाई? 2, ठीक। इसको लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर, इसी तरह रखा मैंने, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 2 दूनी 4 -1 आ जाएगा, ठीक। और स्क्वायरिंग है, रहने दिया। आगे में चला, 1/4 मिल गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। ब्रेक करने जाओगे तो आपको ये मिलेगा 1/60, ठीक है। ऑप्शन सी इसका ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 10 का पावर 0 है, 100 का पावर 0 है, ठीक है, और 1000 का पावर 0 है, और 10,000 का पावर 0 है, ठीक है, और बीच में क्या है? प्लस है। तो याद करिएगा, आपको मैंने कराया था कि a टेंडिंग टू द पावर इक्वल टू 0, सॉरी, a टेंडिंग टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मैंने थोड़ा उल्टा बोल रहा था, तो पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, ठीक, क्वेश्चन उतार रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन उतार रहा हूं तो मैं यहां नहीं बोलूंगा। तो देखो, ये बन जाएगा 1, बीच में प्लस है रहेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। ऑप्शन मैंने रीड नहीं किया, कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में -4। तो बताइए ऑप्शन सी आपका ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया 4 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन 5 लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में है 1/2 होल पावर है -2 प्लस 1/3 होल टेंडिंग टू पावर -2 प्लस 1/4 होल टेंडिंग टू पावर -2 इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन में ले लीजिएगा, ऑप्शन ए में है 61/144, ऑप्शन बी में है आपके पास 29, ऑप्शन सी में है आपके पास में 144/61, और ऑप्शन डी में है आपके पास में नॉट, ठीक है। नन ऑफ दीज को हमने शॉर्ट कर दिया नॉट, ठीक है। शॉर्ट इसलिए किया ताकि ऑप्शन लिखूंगा यार बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। तो जहां नॉट मिले समझ जाना कि नन ऑफ दीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 का पावर है -2 प्लस 1/3 का पावर है -2 प्लस 1/4 का पावर है -2, ठीक है। मैंने पहले कह दिया कि पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। अब सुनो, अगर मैं देखा जाए, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या? एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे अगर आपको क्लियर हो गया है कि अगर a का पावर -n है तो ये बराबर होता है किसका? 1/a का पावर n के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इनको पलट दो, ये जो इसका पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 9 4 13 और प्लस 16 बराबर हो जाएगा बाबू 29। कितना आ गया? 29। ऑप्शन बी ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए, मिटाएंगे हम, मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या करेंगे कि डायरेक्ट मैं यहीं से सॉल्व करते चला जाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा कि भगा दीजिएगा, मिटा के बार बार मुझे लेक्चर को रोक के काम करने में मजा नहीं आता। तो मैं लगातार क्वेश्चन को कॉपी करते जाऊंगा यहीं पे और मिटाते जाऊंगा,
तो इसमें ये मत सोचना यार यहीं पे लिख रहे हैं यहीं पे मिटा रहे हैं, ठीक है। बार बार उस तरफ तोड़ने में जो होता है ना प्रॉब्लम होता है, लेक्चर को एडिट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन हमने 5 कंप्लीट कर लिया ना। चलिए आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, क्वेश्चन 6 है आपका, करली ब्रेसेस 6 का एक्सपोनेंट -1 प्लस 3/2 का एक्सपोनेंट है -1 और करली ब्रेसेस क्लोज होल एक्सपोनेंट है -1। ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन ए में है 2/3, ऑप्शन बी ले लीजिएगा 5/6, ऑप्शन सी में है आपके पास 6/5 और ऑप्शन डी में है नॉट। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। चलिए तो सबसे पहले तो मैंने सॉल्यूशन लिखा। देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करोगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर मैं सॉल्व करूं, ठीक। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा, क्वेश्चन को पहले कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में सॉल्व करूंगा जो अपना तरीका है उसी तरीके से, ठीक है। चलिए पहले मैंने इस पे फोकस किया, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 प्लस, इन दोनों को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। किनको किनको इंटरचेंज किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3, ठीक है। करली को हटा के मैं स्मॉल पे आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम लेंगे तो यार 6 और 3 का 6 आएगा, ठीक, 6 1 जा 6, 3 2 जा तो 2 × 2, ठीक है, -1, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे में 1 को कॉपी, 2 2 जा 4, ठीक, डिवाइडेड बाय 6 होल पावर -1, ठीक, ऐड करेंगे तो 5/6, राइट। मैंने कहा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6/5 पावर क्या बनेगा +1, इसको लिख सकते हो क्या 6/5, ठीक। ऑप्शन सी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में कह रहा है 36740 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, ऑप्शन ए में है आपके पास 367 × 10 का पावर 4, ऑप्शन बी में है 36.7 × 10 का पावर 5, ऑप्शन सी में है आपके पास में 3.67 × 10 का पावर 6 और ऑप्शन डी में है नॉट, ऑप्शन डी में है नॉट, नन ऑफ दिस। चलिए इसका सॉल्यूशन करिए। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था इंट्रो लेक्चर में कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बदलोगे, ठीक है, ये मैंने बताया था। स्टैंडर्ड भी बताया था, एक्सपेंडेड भी बताया था, और क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बताया था। इन तीनों को मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो यार ये बहुत लंबा है, इसको मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड में लिखूंगा, तो 367,000, ठीक है। तो याद रखना कैसे करोगे, ठीक है, एरो लगाने के बजाय हम इक्वल का साइन ले लेंगे, ठीक है। आगे देखो, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बाबू यहां से पॉइंट उठाओ और आगे मूव करो, ठीक है, किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो 3.67 इंटू कितना पॉइंट मूव किए, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 करो। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर रियल नंबर्स हैं सारे, डेसिमल में नहीं है, तो अब राइट से चल लो यार, और डेसिमल में रहेगा यानी राइट टू लेफ्ट चल लो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चल लो, लेकिन डेसिमल रहेगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, वो भी हम ले रहे हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। चलिए वो क्वेश्चन वैसा भी आएगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन को मैंने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। 0.000
463 इन स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑप्शन ए में है आपके पास में 463 इंटू 10 का पावर -7। ऑप्शन बी में है आपके पास में 4.63 इंटू 10 का पावर -5। और ऑप्शन सी में है, अगर मैं ऑप्शन बोलने में मिस्टेक करूं तो माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए में है 463 गुना 10 का घात -7। ठीक है, ऑप्शन बी में 4.63 इंटू 10 का पावर -5। ऑप्शन सी में है 4.63 इंटू 10 का पावर -9। और ऑप्शन डी में यही लिख देता हूं मैं, ऑप्शन डी में है 46.3 इंटू 10 का पावर -6। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा वाला, ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसा कभी गलती मत करना, ऐसा कभी गलती मत करना, ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा हम सिंप्लीफिकेशन इसको लास्ट में लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में आ जाता है जहां से रीड आउट करने में हमें आसानी हो। तो 0.00463, ठीक है, इसको क्या करना हमें स्टैंडर्ड में करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड में करना। आइए जरा से स्टैंडर्ड में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट उठाएंगे यहां से, और उठाने के बाद में यहां पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कितना जीरो मूव किए वो हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। कितना जीरो हम मूव किए वो हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। ठीक है, ऑप्शन में लग रहा है मुझे कुछ थोड़ा सा वेरीफाई हुआ है, देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, जरा 1 मिनट दीजिएगा। 4 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो है, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक, तो 4.63 इंटू 10 का पावर, आराम से देखना। ठीक है, हम जब चले हैं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब आप राइट टू लेफ्ट चलते हो तो बाबू इसका पावर पॉजिटिव होता है, और जब आप लेफ्ट टू राइट चाहते हो तो इसका पावर नेगेटिव होता है। इसका पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। क्या रखोगे ध्यान में, जब राइट टू लेफ्ट जाओगे पावर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो पावर नेगेटिव होगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक और है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कह रहा है कि 0.0000367 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है, इन यूजुअल फॉर्म। अब करना है आपको यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, यूजुअल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, यूजुअल फॉर्म आने की आपको बिल्कुल नॉर्मल करना है। यूजुअल फॉर्म इज ऑप्शन ए में है 3.67, ऑप्शन बी में है 36.7, ऑप्शन सी में है 0.367, और ऑप्शन डी में है आपके पास 0.0367। गलत तो नहीं है? ठीक, बताइए इसको क्या करेंगे। घबराओ मत, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए घबराओ मत, पहले लिखो सॉल्यूशन, लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी करो, 0.00367 इंटू 10 का पावर -4। आप यहाँ पे ध्यान रख लेना कि इस पावर को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। कैसे एलिमिनेट होगा, अगर मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा, तो देखूंगा कि जो पावर हमारे पास में दिया गया है वो कितना है, -4। कितना है, -4। ठीक है, तो इसको कोशिश करना है अपने को रिमूव करने का। तो कैसे करेंगे वो चीज ध्यान में रखिएगा। माइनस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, पावर इसका जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, इसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। आगे चलेंगे, चलो यहां पे भी पॉजिटिव कर लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ मुझे। ठीक, तो यहां से मैं मूव कर रहा हूं, किधर मूव कर रहा हूं, L2R चल रहा हूं, तो
तो पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप बोलोगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, ठीक है, 3.67 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने कितने डिजिट हमने चला, 1 2 3 4, तो 1 0 0 0, ठीक है। और सॉल्व करते हैं आगे, 3.67 इंटू 10 का पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1 2 3 4 4 0, ये कैंसिल आउट होगा। फाइनली क्या मिलेगा, 3.67। आप डायरेक्ट इसको यहीं से एलिमिनेट करके यहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि भाई आप बैठे हो कंपटीशन में, तो कंपटीशन में उतना टाइम होता नहीं है, ठीक है, बहुत कम होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। उसके टाइम को ध्यान में रखते हुए काम करना आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं 10, पहले मैं देखूंगा, कुछ कटना नहीं चाहिए। द वैल्यू ऑफ -2 टेंडिंग टू पावर -5, ऑप्शन ए में ले लो यार, 32 -32, ऑप्शन बी में +32, ऑप्शन सी में -1/32, और ऑप्शन डी में ले लो यार +1/32, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि कट तो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, इसको हटा दिया जाए, थोड़ा सा अपने को जगह मिल जाएगा यहाँ से। चलिए 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 चलिए, 10 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आइए, इसका वैल्यू निकालना अपने को, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 10 का, ठीक है। -2 टेंडिंग टू पावर -1, ठीक है। इसको क्या करें कि पहले मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय -2 का पावर 5 आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ब्रेक करने जाओगे सॉरी, ब्रेक करने जाओगे तो ये -32 मिलेगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव साइन से, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसके नेगेटिव साइन से, मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन से दोनों को, ठीक। तो ये मिल जाएगा क्या हमें, ये मिलेगा -1 बाई, ठीक है, माइनस प्लस 32, -1/32। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए, अब नेक्स्ट लेवल का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, मिटा दिया जाए, इजाजत है। चलिए, थोड़ा नीचे रखेंगे, ये मिट रहा है ना। लेवल 1 तो कंप्लीट हो गया बाबू, अब चलते हैं हम लोग लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लेवल 2 का है, क्वेश्चन 11 कह रहा, इफ, लिखते जाइए अगर लिखना तो, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव real number and x square is equal to 2, then x cube is equal to what? ऑप्शन ए में है आपके पास √2, ऑप्शन बी में है आपके पास 2√2, ऑप्शन सी में है आपके पास में 3√2, और ऑप्शन डी में ले लेना नॉट, ठीक है, नन ऑफ दिस। चलिए इसको लगाइए जरा सा। कह रहा है कि यदि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x स्क्वायर बराबर 2 है, तब x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, √2। ऑप्शन ए में, बी में है 2√2, और ऑप्शन सी में है 3√2, ऑप्शन डी में है नॉट। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक, इस पे इसको रख दो, ये दिया हुआ है, अपने को निकालना है x क्यूब का वैल्यूज, ठीक, कोई बात। चलिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर a है, ठीक है, तो इसका स्क्वायरिंग जब हटाएंगे ना, तो क्या रिलेशन बनेगा, a इज इक्वल टू a, और इसका जो एक्सपोनेंट बनेगा 1/2, यानी कि पावर जो इसका बनेगा 1/2 बनेगा,
ठीक है। और 1/2 का वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि रूट ए के बराबर होगा, मतलब ए बराबर आप लिख सकते हो रूट ए डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम काम करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 का पावर आ जाएगा -1/2 सॉरी +1/2, x इज इक्वल टू √2 आ गया ये वैल्यू। अब डायरेक्ट निकालना है आपको क्या, x³ इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा भाई, √2 का होल क्यूब। एक्सपोनेंट का डेफिनेशन के हिसाब से एक्सपोनेंट क्या बताता है कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट होगा, ये हमें एक्सपोनेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो पावर कितना है इसका 3, यानी कि एक्सपोनेंट इसका 3 है, तो भाई 3 बार लिखो। कितने बार लिखो, 3 बार लिखो, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो √2 भाई रूट इंटू रूट इज इक्वल टू कितना होगा भाई, वैल्यू रख देता हूं बराबर ए, समझाने में आसानी होगा, समझ लो। ए का पावर 1/2 इंटू ए का पावर 1/2 इक्वल टू ए। अभी हम लेके चल रहे कौन, हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। लॉ आपने फर्स्ट लॉ को आपने पढ़ा है कि ए का पावर अगर m रहता है और इंटू ए का पावर n रहता है, ठीक है। बेस सेम, पावर डिफरेंट हो या सेम हो, एडिशन होगा, सिंपल सी बात, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूं। तो a का पावर 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 1 प्लस 1, a का पावर 2/2 कैंसल आउट होगा, a के बराबर में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। आगे में ये √2 कॉपी कर दो, देखो ऑप्शन बी आपका ठीक है। बताओ यार, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि इफ 10 टेंडिंग टू द पावर 2i इज इक्वल टू 25, then 10 टेंडिंग टू पावर -y इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ऑप्शन ए में ले लो -1/5, ऑप्शन बी में ले लो भाई 1/50, ऑप्शन सी में ले लो भाई 1/625 और ऑप्शन डी में ले लो भाई 1/5। कोई ऑप्शन एक जैसा तो नहीं लग रहा है, कभी कभी हो जाता है यार, इतने क्वेश्चन का प्रेशर माइंड में होता है ना कि फ्लो में लिख जाता है या फ्लो में गलत बोल जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करना, जब आप 30-40 क्वेश्चन लगातार लगाओगे, बोलोगे भी ना, तो ऐसा हो जाता है। चलिए क्या करें, क्या करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर 2y इज इक्वल टू 25। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। क्या मैं लिखूं 10y का होल पावर 2, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर मल्टीप्लाई करोगे यहीं आ जाओगे। और 25 को क्या मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, एलिमिनेट होगा। 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 5, यहां आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए भाई 10 टू द पावर -y इज इक्वल टू 1/10 का पावर y, ठीक है। अभी इसकी वैल्यूज को यहां रख दो तो 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5, ठीक। ये ऑप्शन आपका ठीक है। बताओ बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 13 में कह रहा है कि इफ x टेंडिंग टू पावर 1.5 is equal to 8 into x tending to power -1 and x is greater than 0, then x is equal to what, x equal to क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में √2/4, ऑप्शन बी में है 2√2, ऑप्शन सी में है भाई 4 और ऑप्शन डी में 64। चलिए इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, इधर सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पहले तो इसके बारे में कुछ सोचो, इसके बारे में, इसके बारे में सॉल्यूशन कर रहे हैं। x, क्या मैं इसको ट्रांसपोज ले लूं, इसका पावर 1 है, इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? मैं पावर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लीज कमेंट करके मत बताइएगा कि सर आप पावर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट को, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए पावर का एडिशन होगा तो x का पावर 1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 1। x टेंडिंग टू पावर माइनस 0.5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 1। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? तो मुझे बताओ। चले आगे। अब बोथ साइड में हम क्या करते हैं, अब क्या करोगे अगर हम ऐसा करें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स टेंडिंग टू पावर प्लस 1। अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 0.5 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस 1। पावर का एडिशन होगा तो माइनस 0.5 प्लस 1 और 8 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, सॉरी, माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स टेंडिंग टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं उसको ठीक करूंगा। चलिए, आपको पता है कि x टेंडिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, तो x टेंडिंग टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 8 इंटू 1। और हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x टेंडिंग टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 को मैं ब्रेक कर दिया। ठीक है, 8 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक, ब्रेक करने से पहले ये काम और कर सकते थे हम, एक काम और कर सकते हैं, क्या करें, इसकी पावर को हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 8 लिखा, आओ इधर, इधर आ जा। इस क्वेश्चन को आराम से करो, हड़बड़ा के करोगे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x का पावर 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 आ जाएगा। देखो भाई, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा ना, बराबर 8, कैंसिल करोगे तो 1/2, x का पावर कितना आ गया, 1/2 इक्वल टू 8। और 1/2 का वैल्यू पता है कि रूट x बनेगा, ये आ गया 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x और इसका होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 64। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64। देखो क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि यार बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा है आप खुद देख के बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आप देख के खुद बताओ। पूरा रफ करेंगे, करिएगा जल्दी, कॉपी मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, तब तक आप उधर कॉपी कर लो। मिटा दिया जाए, हमारे लिए आसानी होगा यार, जो लेक्चर एक साथ में कर रहे हैं ना, उसको तोड़ने के बाद में ये होता है ना कि छोटे छोटे वीडियो सेलेक्ट करो, फिर उसको यार थोड़ा सा एडिट करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए एक साथ में लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा भगा भगा के देख लेना। क्वेश्चन 13 हो गया, 14 क्वेश्चन और मजेदार कर लीजिए। कह रहा इफ, क्वेश्चन 14, इफ g इक्वल टू t टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ t टेंडिंग टू पावर माइनस 1/2, what is the value of g when
t इज इक्वल टू 64, जबकि t बराबर कितना दिया हुआ है 64। ऑप्शन ए में ले लो यारो 31/2, ऑप्शन बी में ले लो 33/2, ऑप्शन सी में ले लो 16, ऑप्शन डी में है 257 डिवाइडेड बाई 16। करिए जरा सा इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, तब तक मैं क्वेश्चन 15 आपका इधर लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 15 लिखता हूं, करो इसको। क्वेश्चन 15 में कह रहा इफ 3 टेंडिंग टू पावर 2x minus 8 divided by 2 to 5 is equal to 5 tending to power 3 divided by 5 tending to power x, then x is equal to what? ऑप्शन ए में है 2, 3, 5, 4। चलिए करें, सॉल्व करें। सॉल्यूशन g इक्वल टू t टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ t टेंडिंग टू पावर -1/2। देखो t का वैल्यू दिया है, g निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 64 रख दिया, इसका पावर कितना जाएगा 2/3 प्लस 4 को ऐसे ही रखा, ब्रैकेट में हमने 64 रखा, इसका पावर -1/2। ठीक, कोशिश करो ये 3 हटा दो, कोशिश करो ये 2 हटा दो, काम आसान हो जाएगा। तो 4 का अगर मैं क्यूब कर दूं और होल जो पावर है उसको रेस्ट रखूं, ठीक है, और इसको मैं 8 का स्क्वायर कर दूं, पावर जो है उसको मैं रेस्ट रखूंगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 का पावर -1, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस, आराम से देखो 4, इसको मैं लिख सकता हूं क्या इंटू 1/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 16 प्लस 1/2 एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो 16 दूना 32 प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 33/2। ऑप्शन बी आपका ठीक है। देखिए देखिए, अगर कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं बता दूंगा, अगर दिक्कत नहीं तो आगे में चलें। चलिए क्या करें, इसको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोई 3 का एक्सपोनेंट है 2x - 8 बाई 2 to 5, इसको ब्रेक कर दें क्या, 2 to 5, पहले 3 से लगा रहा हूं तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे ये 25, 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 में टूट जाएगा, मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 5 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का पावर x, ठीक। 3 के स्क्वायर को मैं क्या करता हूं, ऊपर लेके जाता हूं और इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको पहले ऊपर कर लेता हूं, इसको भी ऊपर कर लेता हूं, और इसको जो मैं क्या करूंगा इधर शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि 3 का पावर आ जाएगा 2x - 8 इंटू 3 का पावर -2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर, सॉरी 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर -x। मेरे हिसाब से ये होगा, चेक करो जरा सा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो उसको ठीक कर लेंगे। पावर ऐड होगा भैया, तो 2 का, सॉरी 3 का पावर क्या आएगा, 3 का पावर आ जाएगा 2x - 8 - 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 प्लस 2 -x, ठीक है। 3 टेंडिंग टू पावर 2x - 10 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 5 -x, ठीक है। फिर कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर कैसे होगा, 1 मिनट रुको जरा, फिर कंपेयर कैसे होगा, ये तो कंपेयर होगा ही नहीं, ठीक है, ये कंपेयर नहीं होगा, हम इसमें उलझ जाएंगे। कंपेयर तभी पॉसिबल है यदि ये होना चाहिए 3, ठीक है। ऐसे कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम फंस जाएंगे, ठीक है, ऐसे में हम फंस जाएंगे,
एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि इन दोनों को ऊपर लेके चले जाते हैं और इसको ब्रेक करते हैं। रुको जरा सा, इसको यहाँ से रफ कर दो, इसको यहाँ से रफ कर दो, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन में फंसना स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है, ठीक है। दोनों को मैं ऊपर लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर माइनस 2 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 3 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर माइनस x। एक को कंपेयर कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। ऐड करो यार, तो 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 और 2 10 इक्वल टू, अच्छा इक्वल नहीं, अभी मल्टीप्लाई में है, 5 टेंडिंग टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, ऐड करोगे 5 टेंडिंग टू पावर 3 माइनस x। इसको कंपेयर कर रहा हूँ लेके, ठीक, इसको कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करने जाऊंगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐड करेंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। होगा या नहीं होगा ये मुझे बताइए। सी ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसी में मैं आगे बता देता हूँ, क्यों बोलोगे एक ही कर रहा है। इसको इधर शिफ्ट करो, ठीक, इधर शिफ्ट करोगे, देखो क्या होगा। 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, मैं इसको यहीं पे ऊपर लेके चला गया, 5 टेंडिंग टू पावर 3 माइनस एक्स इंटू 3 टेंडिंग टू पावर माइनस प्लस 2, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, 3 को कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि सही है या गलत है। आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं, चेक करवा रहा हूं, ठीक है। क्या करवा रहा हूं? 3 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 2, बेस सेम है, पावर का कंपेयर होगा तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, 2x इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 10, काट दोगे भैया 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया? फाइनली 5। मतलब हमने जो सॉल्व किया वो ठीक है। पहले इसको कॉपी करोगे यारो, कॉपी करोगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन याद रखना यार 15 हो गया है, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन करना है तो जाहिर सी बात है उसमें ध्यान रख के आपको चलना है, ठीक। अपने पास व्हाइट बोर्ड है ना है या डिजिटल की क्वेश्चन को पहले में टाइप करके रखता, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि लिखना है तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा। क्वेश्चन 16, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 16, ठीक है। 16 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ m for which square bracket, curly braces, small braces, 1/7 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर -2, curly braces क्लोज पावर -1/3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 1/4, ठीक है, 1/4 इक्वल टू 7 का पावर m। ऑप्शन ए में लीजिएगा -1/3, ऑप्शन बी में 1/4, ऑप्शन सी में -3 और ऑप्शन डी में 2 है। चलिए इसको सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, घिस नहीं करूं। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस 1/7 के स्क्वायर, ब्रेसेस क्लोज पावर -2, कर्ली ब्रेसेस क्लोज पावर -1/3, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 1/4 इक्वल टू 7 का पावर m, ठीक है। ये है, 1 मिनट। चलिए
अब क्या करना है, तो पहले ऐसा करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्राइसेस वाला। स्क्वायर को कॉपी कर लिया, करली को कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लिया, 7 का पावर -2 होल पावर -2, करली ब्रैकेट क्लोज -1/3 कॉपी, स्क्वायर ब्रैकेट 1/4 कॉपी इक्वल टू 7 का पावर n। अब ये मल्टीप्लाई करो भाई, तो स्मॉल हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कर ली, 7 का पावर कितना आ गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और होल पावर -1/3 किसका, करली का, और स्क्वायर ब्रैकेट का होल पावर कितना 1/4, यानी कि इस पूरे पावर एक्सप्रेशन का पावर 4 है, यानी 1/4 है, ठीक है। पावर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा क्योंकि वो पूरा इंक्लूड हो जाएगा, इस एक्सपोनेंट का पावर 1/4, ठीक, ये याद रखें। एक्सपोनेंट भी नहीं कह सकते यार, ठीक है, पावर ही, इसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं पूरी को। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े, इनमें कहाँ उलझे हुए यार। 7, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट रखूंगा बाबू, केवल स्क्वायर रखूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल ले लेता हूं अंदर, -4/3, ठीक है, ये 4 और 4 मरेगा, क्या आया, इक्वल टू 7/m, इक्वल टू 7/m, ठीक है। आगे चल रहे हैं, बचा जो है उसको हम लेके चलते हैं, तो 7 का होल पावर है -1/3 इज इक्वल टू 7 का पावर m। देखो यार बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या आएगा, m इज इक्वल टू -1/3, या ठीक, देख लो कुछ गलती है तो, बेस सेम होगा ना तो पावर को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, then x by y whole tending to power x minus y plus y by x whole tending to power y minus x, ठीक है। ऑप्शन लेने से पहले इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन लीजिए, ए में 4, बी में 8, सी में 12 और डी में 2। सॉल्व करिए सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो यार, x बाई वाई ये क्वेश्चन में गिवन है, पावर कितना है x माइनस वाई, प्लस है y बाई एक्स है, ठीक है, और इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, तो y माइनस एक्स है, वैल्यू दिया गया आपको x और y का, रखते चले जाओ, तो 2/4, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, बीच में प्लस रहेगा, 4/2, 4 माइनस 2 कैंसिल करोगे तो ये 2 कैंसिल करोगे, 1/2, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/2, और पावर को जब सॉल्व करने जाओगे तो -2 प्लस 2, पावर को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। देख लो, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पहले से है, ये बनेगा 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। कितना बनेगा भाई, 8। ऑप्शन बी ठीक है आपका, ऑप्शन बी आपका ठीक है। चलिए कॉपी करिए, सत्रह हो गया ना, ठीक है। 3 क्वेश्चन सेकेंड लेवल का आपका बचा हुआ है, उसके बाद में फिर 10 क्वेश्चन आपका बनेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो शायद आपको लगता होगा यार क्वेश्चन इजी रखा है, बहुत बढ़िया मैं क्वेश्चन मैंने रखा है इसमें। आप जब इसको अच्छे से बैठ के देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए आगे में चलते हैं, क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा इफ x टेंडिंग टू पावर -2 इक्वल टू 64 व्हेन नहीं देन कर लो, ठीक है, देन कर लो, देन x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर 0 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 3/2, ऑप्शन डी में 2/3। चलिए सॉल्व करिए जरा से इसको।
तब तक मैं क्वेश्चन 19 लिख देता हूँ। क्वेश्चन 19, ठीक है, कह रहा व्हेन सिंप्लीफाइड, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर -1 प्लस y टेंडिंग टू पावर -1 होल टेंडिंग टू पावर -1 इज इक्वल। ऑप्शन ए में ले लो x इंटू वाई, ऑप्शन बी में x प्लस वाई, ऑप्शन सी में x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और ऑप्शन डी में है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करें सॉल्यूशन। हमारे पास में गिवन है x टेंडिंग टू पावर -2 इज इक्वल टू 64। कोई दिक्कत यहां है तो मुझे आप बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक। क्या मैं इसको कर सकता हूं? तो x टेंडिंग टू पावर -2 64 का मैं स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, ये कैंसिल हुआ। x टेंडिंग टू पावर -1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या 1/x इज इक्वल टू 8, और कह सकते हैं क्या इसके नीचे 1 मान लो, इसको पलट दिया भैया, इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1/8, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर 0, ठीक है। तो 1/8 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 का पावर 3, ठीक है। या तो पूरी होल का पावर 3 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 3, और यहाँ करली यूज कर लेते हैं। होल पावर है आपके पास 1/3 प्लस 1/8 को ऐसे ही रहने दो, इसका पावर 0 कर दो, ऐसे भी 1 होने वाला है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 1/2 प्लस 1, ये पूरा बन जाएगा क्या? 1, एलसीएम लो जरा सा। 1/2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1 + 2 इक्वल टू 3/2, ठीक है। कितना आएगा? 3/2। ऑप्शन सी आपका ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 करते हैं। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि व्हेन सिंप्लीफाइड ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर -1 प्लस y टेंडिंग टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल टेंडिंग टू पावर -1 इज इक्वल। कह रहा है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन और ले लूँगा तो 20 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर -1 प्लस y टेंडिंग टू पावर -1 होल टेंडिंग टू पावर -1, ठीक है। पहली बात तो मैं इसको लिखने के लिए जाऊँगा तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर -1। पहले अंदर का काम करूँगा, तो अंदर का काम करने के लिए जाऊँगा बाबू, तो यहाँ से मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x y आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x y आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा रिलेशन y प्लस x, होल टेंडिंग टू पावर क्या बन रहा है? -1, राइट। अब ट्रांसपोज ले लो, इसको पलट दो और इसको पलट दो, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, 20 मुझे यही कराना है, ठीक है, 20 यही कराना है। कह रहा इफ 2 टेंडिंग टू पावर 3 होल टेंडिंग टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 टेंडिंग टू पावर x, देन 3 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में ले लो 3, बी में 6, सी में 9, डी में 27, ठीक है, डी में 27। करें, सॉल्व करें। कैसे करोगे? मैं कह रहा हूं कि ये लॉ देखो, ए टेंडिंग टू पावर m होल टेंडिंग टू पावर n है, ठीक है। इस लॉ पे है, आगे में तोड़ने जाओगे तो a का पावर m इंटू n आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर, पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ। 4 को ब्रेक कर दिया यार, लेकिन रुक जाओ, कॉपी किया, कॉपी करेंगे तो 2 का पावर 6 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पावर x, ठीक है। और आगे चलेंगे तो 2 टेंडिंग टू पावर 6 इज इक्वल टू
2 टेंडिंग टू पावर 2x, बेस सेम, पावर कंपेयर हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2x, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताओ, ऑप्शन ए आपका ठीक है। पहले इसको कॉपी करिएगा। क्वेश्चन 21 में हमसे कह रहा है इफ 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस n इक्वल टू 16, कॉमा 3 टेंडिंग टू पावर p divided by 3 tending to power n equal to 81 and a equal to 2 tending to power 1 by 10, then a tending to power 2m plus n plus p divided by bracket a tending to power m minus 2n plus 2p bracket close whole tending to power minus 1 equal to what? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 1/4, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 1/8। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे फोकस करो। 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस m इज इक्वल टू 60। बाबू इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n इंटू 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस m, रुक जाओ n माइनस m, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, नेगेटिव। आसान करता हूं, समझो कि इसका पावर अगर n माइनस m है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो भाई नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, m प्लस n कॉपी, माइनस n माइनस माइनस प्लस m, ये मरेगा तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 2m, इक्वल लेके चलेंगे 16, ठीक है। अच्छा ये पावर में जा रहा है ना, तो पावर से थोड़ा नीचे रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 16, ठीक। 16 को क्या मैं लिख दूं, 2 का पावर 4, बेस m, तो पावर को हम कंपेयर करेंगे कितना आएगा, 2m बराबर 4, काटेंगे भैया 2, m बराबर कितनी 2, m का वैल्यू आ गया। उछलना नहीं है, आराम आराम से, बहुत काम बचे। 3 टेंडिंग टू पावर p डिवाइडेड बाय 3 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 81। चलो इसको न्यूमरेटर में लेके चलते हैं, तो 3 टेंडिंग टू पावर p इंटू 3 टेंडिंग टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4। ऐड करो भाई, ऐड होगा ना, अरे साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड ही तो कर रहे हैं, बाद में वो घट जाएगा। तो 3 का पावर p माइनस n इज इक्वल टू 3 का पावर 4। चलो बेस सेम, तो पावर को कंपेयर करेंगे, p माइनस n इज इक्वल टू 4, ये भी आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, देखते हैं। a टेंडिंग टू पावर 2m प्लस n प्लस p, ठीक है। इसको मैं प्रोडक्ट में लेके जा रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a टेंडिंग टू पावर m माइनस 2n और प्लस 2p, ठीक। बेस सेम, ऐड करोगे पावर ऐड होगा, तो a टेंडिंग टू पावर 2m प्लस n प्लस p प्लस m, ठीक है, और माइनस 2n और प्लस 2p। एक मिनट जरा से मुझे क्वेश्चन में वेरीफाई करने दीजिए। यहाँ पे माइनस है बाबू, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, बाकी बात ठीक है, यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ है, सॉरी। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a टेंडिंग टू पावर 3m, दो में से एक चला जाएगा, पहले p वाले देख लेते हैं, प्लस p माइनस m, ठीक है। सबकी वैल्यू आपको पता रखो, a टेंडिंग टू पावर है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस इसकी वैल्यू है अपने पास में 4, a टेंडिंग टू पावर 6 प्लस 4, ठीक है, a टेंडिंग टू पावर 10, a का वैल्यू आपके पास दिया गया, रखो। जब रखने के लिए जाओगे तो 2 टेंडिंग टू पावर 1/10 और होल पावर कितना है बाबू 10, ये 10 से 10 मरेगा,
क्या बचा, इसका आंसर 2 ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को इन्होंने दिया था और कई चीजों हमसे निकालने के लिए भी बोला गया था। ठीक है बेटा दे, चलिए सवाल करने के लिए बैठोगे ना तो क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा ना आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मेरा मुंह तक खाना ला के दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। जब भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको कि उस टाइप का लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक लौते तो नहीं हो, अब 2 घंटा पढ़ रहे हो तो कोई तो 4 घंटा पढ़ता होगा, आप 4 घंटा पढ़ रहे हो कोई तो 8 पढ़ता होगा, कोई 10 पढ़ता होगा। ठीक है, तो आपका सोच अगर है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ तो एक बार आईने में खुद को देख लेना। ठीक है, और किसी ओलंपियाड टेस्ट में बैठ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चल रहे भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 22 लीजिएगा। इफ 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन 2x होल टेंडिंग टू पावर x। ऑप्शन ए में 5√5, ऑप्शन बी में √5, ऑप्शन सी में 25√5, ऑप्शन डी में 125। 23 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं नहीं, लिख रहा हूं। ठीक है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 125, देन 5 tending to power nth root of 64 is equal to what? ऑप्शन ए में 25, बी में 1/125, सी में 625, डी में 1/5। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करें, सॉल्व करें। मैं सोच रहा हूं मार्कर ब्लू क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए, काली से हमने बहुत कर ली है, काली अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो ब्लू वाले से करते हैं। तो 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 4 टेंडिंग टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। पहले इसके बारे में सोचते हैं, क्या मैं इसको अगर इस तरह लिखूं, देखो तो 4 टेंडिंग टू पावर x इंटू 4 टेंडिंग टू पावर -1, अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रैकेट में लेना चाहो ब्रैकेट में ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अलग अलग क्यों किए कि यहां से हम कॉमन पॉइंट लेंगे। क्या 4 टेंडिंग टू पावर x कॉमन, यहां बचेगा 1, या और यहां क्या बचेगा 4 टेंडिंग टू पावर -1 इज इक्वल टू 24। बताओ, कर सकते हैं ना भाई। 4 टेंडिंग टू पावर x, इसको जरा सॉल्व करते तो 1 - 1/4, एलसीएम ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देगा। 4 टेंडिंग टू पावर x, एलसीएम लेने जाओगे तो 4 मिलेगा, 4 - 1 इक्वल टू 24। 4 टेंडिंग टू पावर x सॉल्व करोगे तो 3/4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 24। ठीक, और क्या कर सकते हैं, और देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं। 4 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू, उससे पहले रुको, इंटू 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 4, 3 से कैंसिल करो 8 बार में। 4 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 8 चौक 32। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं ये बताओ। 3 एकम 3, 3 घटी 24, 8 चौक 32। क्या है ना, ठीक। 4 को स्क्वायरिंग में लेके जा सकते हैं क्या, देखते हैं। 2 टेंडिंग टू पावर 2 होल टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो 2 टेंडिंग टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 5। ठीक है, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा आपका। अगर इस तरीके से आप करते हो तो कोई आंसर ही मैच नहीं करेगा आपका, ये याद रखिएगा, कोई आंसर मैच नहीं करेगा।
क्या करना चाहिए हमें, यहां से क्या करना चाहिए बताइए, यहां के बाद से बताइएगा, यहां के बाद बताइए क्या करना चाहिए हमें। कोई ऑप्शन हमारे पास कुछ है? अच्छा ठीक है, रुको, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, सही हम कर रहे थे क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए ना, हम तो डायरेक्ट इसकी देख रहे थे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होल पावर x आ जाएगा इक्वल टू 32। ठीक है, तो 2 का पावर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 का पावर 5। बेस सेम पावर का कंपेयर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मैं तो इसको समझ लिया था कि इसी की वैल्यू है, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो 2x का होल पावर कितना है भाई, x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5/2 होल पावर 5/2, ये कैंसर, क्या बचा 5। ठीक है, 5 आ गया, कोई दिक्कत, इसका पावर है 5/2। मैं इसको और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5 का पावर 5 और होल पावर 1/2। ठीक है, 1/2, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब आराम आराम से देखो इसको। ठीक है, इधर कर रहा हूं मैं, 1/2 नॉट 2, 1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 5 का पावर 5। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं भाई, इसको ओपन कर रहा हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एक एक दो बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 25 स्क्वायर रूट 5। पहले चेक करो कटा तुम, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं या तो इधर ही लेके आ जाते हैं, तो 25√5 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन 23 करेंगे, कह रहा इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 tending to power n is equal to 125, then 5 tending to power nth root of 64 equal to what? ऑप्शन ए में 25, ऑप्शन बी में 1/125 और ऑप्शन सी में 625 और ऑप्शन डी में 1/5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 5 टेंडिंग टू पावर n को कॉपी कर लिया, रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ 125, उसको बाद में देखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टेंडिंग टू पावर n/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, बेस सेम पावर को कंपेयर, यानी कि बेस सेम है तो पावर कंपेयर होगा, n/2 इज इक्वल टू 3, 2 इधर शिफ्ट करोगे तो n इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 2, तो n इक्वल टू कितना 6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो। नाउ 5 टेंडिंग टू पावर nth रूट ऑफ 64। ठीक, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 5 टेंडिंग टू पावर n की जगह में 6 रख दिया, 64। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 आ जाएगा, n के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दिया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5 को कॉपी कर लिया, ब्राइसेस लिया मैंने। ठीक, अब इसको मैं ब्रेक करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 64 कॉपी। ठीक है, 6th रूट है, 6th रूट का मीनिंग क्या हुआ, 1/6। और आगे मैं चलूंगा, बस थोड़ा धीरज रखो। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का पावर 6। ठीक है, और होल पावर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, होल पावर क्या बनेगा, 1/6। 6 गई काम से, क्या बचा 5 का पावर 2 जो बराबर होगा 25 के। देखो, अगर आराम से करोगे ना तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे, अगर हड़बड़ा के करोगे तो गलती कर दोगे। मिटा रहा हूं, हड़बड़ा के करोगे क्वेश्चन मार दोगे गलत। हमारे साथ यही होता है, जो बोलने में भी मिस्टेक होता है ना, तो मैं तेज बोलता हूँ, थोड़ा रफ बोलता हूँ, तो जाहिर सी बात है यार, तुम तेज बोलोगे, रफ बोलोगे तो मिस्टेक तो होगा। ठीक है, अब आदत बन गया, क्या करें यार, बहुत कोशिश करते हैं कि रुक के पढ़ाऊं, आराम से पढ़ाऊं, लेकिन आदत होती ही ऐसा कि जाने का नाम ही नहीं लेता। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, घबराओ मत, 7 क्वेश्चन और बचे हुए। क्वेश्चन 24 में कह रहा है इफ
16 टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3, मैं ब्रैकेट को रीड नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू 64 टेंडिंग टू पावर x प्लस 3 देन 4 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में है 64, ऑप्शन बी में 256 और ऑप्शन सी में 32, ऑप्शन डी में 512। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है, इन दोनों को लेके चलूंगा, ठीक है, इन दोनों को। तो 16 टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 टेंडिंग टू पावर x प्लस 3। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा कि 2 टेंडिंग टू पावर 4 होल टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3 करूंगा इज इक्वल टू 64 2 का पावर 5 इक्वल टू 32, तो 6 हो जाएगा ये, है ना। तो 2 टेंडिंग टू पावर 6 होल टेंडिंग टू पावर x प्लस 3, ठीक। आप 4 में भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टेंडिंग टू पावर 8x प्लस 12 इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 6x प्लस 18। देखो बेस सेम है, पावर कंपेयर होगा। 8x प्लस 12 इक्वल टू 6x प्लस 18। 6x को इधर लेके आओ, 12 उधर लेके जाओ। 8x माइनस 6x इक्वल टू 18 माइनस 12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x इज इक्वल टू 6, कैंसिल करोगे तो आपको 3 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया? 3। आपसे पूछा क्या है, कह रहा भाई 4 टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। 2 को मैं तोड़ दूं तो 2 का स्क्वायर होल पावर 2x माइनस 2, इसलिए तोड़ रहा हूं ना ताकि मुझे सॉल्यूशन करने में आसानी हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेंडिंग टू पावर आ जाएगा 4x माइनस 4, ठीक है। 2 टेंडिंग टू पावर 4 इंटू 3 माइनस 4, 2 टेंडिंग टू पावर 12 माइनस 4, 2 टेंडिंग टू पावर 8, जो बराबर किसके होते हैं? किसके बराबर होते हैं? 512 के, बताइए। 512 या 256? 256, ठीक है। क्रॉस चेक करके दिखाऊं, देखो 64 2 का पावर 6, 128 2 का पावर 7, 256 2 का पावर 8, 512 का पावर 2 का पावर 9 और 1024 का पावर 10, ये होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, कैसे लिखा हूं, याद रखिएगा ये। चलिए क्वेश्चन अब 25 करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही करवा रहा हूं। कह रहा इफ 25 इफ 3 टेंडिंग टू पावर 5x इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 डिवाइडेड बाई 3 टेंडिंग टू पावर 2x इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 7, देन x इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ले लो, a में 3, b में -3, c में 1/3 और d में -1/3, ठीक है। लगा, इसको सॉल्व करो। तो मेरा जो माइंड कह रहा है कि इसको पहले ऊपर लेके चले जाओ, इसको ब्रेक कर दो, ठीक, इसको ब्रेक कर दो। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, 3 टेंडिंग टू पावर 5x, इसको ट्रांसपोज ले लिया तो 3 टेंडिंग टू पावर -2x आ जाएगा। 81 को मैंने लिखा 3 का पावर 4 होल स्क्वायर, इसी तरह रहने दिया, ठीक है। और इसको क्या लिखे हैं यार, इसको क्या लिखे हैं तो चेक करें। चलिए 6561 3 से चेक करते हैं, लास्ट में 1 है, जा सकता है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 8 24, 3 9 27, 3 7 21, है ना। फिर 3 से 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, ठीक है। और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, ठीक है। और चेक करते हैं 2 4 3 को 3 से 8 1, ठीक है। यहाँ छोड़ देते हैं 1 2 3 4 और 4 इसका 8, मतलब कि मैं इसको भी लिख सकता हूं 3 का पावर 8, ठीक है, इक्वल टू 3 का पावर 7। देखो सबका बेस सेम है, लेकिन आपको एक काम करना है। 3 टेंडिंग टू पावर 5x माइनस 2x
पहले इसको देखते हैं, इंटू 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8 इज इक्वल टू 3 10 टू पावर 7। सबको जोड़ो, इसको घटा देंगे तो 3 10 टू पावर 3x, 8 और 2 16 बराबर 3 का घात 7। ठीक है, बेस सेम, पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 7, तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 16, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 9, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3। बताओ बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको करते हैं, इसको मिटा रहा हूं। उसको रहने देता हूं, अभी आप आराम से करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 1024, then 3 tending to power 2 into n by 4 minus 4 is equal to what? ऑप्शन ए में ले लो यार, 3, बी में 9, सी में 27 और डी में 81। चलिए लगाओ भाई लगाओ, तब तक मैं दूसरा रफ कर देता हूं ताकि अपने पास जगह बना रहेगा। ठीक है, अपने पास जगह बना रहेगा। करें, सोल्व करें। सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 1024। ठीक है, देखो रूट की वैल्यू में रख रहा हूं, तो 2 टेंडिंग टू पावर n होल टेंडिंग टू पावर 1/2, इसको मैं लिखूंगा 2 टेंडिंग टू पावर 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेंडिंग टू पावर n बाई 2 इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 10। कोई दिक्कत, बेस सेम, पावर कंपेयर होगा। n बाई 2 इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 और n इक्वल टू 20। चलो आगे हम चलते हैं। नाउ 3 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू n की जगह में मैंने 20 रख दिया, -4, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 -4, काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्वेश्चन करना ना, इधर अपने पास जगह है, यहाँ करते हैं। 3 टेंडिंग टू पावर 2, ठीक, 5 -4, सब थोड़ा सा सॉल्व करने जाओगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और ये 9 के बराबर होगा। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 कह रहा है 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n माइनस 2 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में ले लो, 5/3 माइनस 5/3, सी में 3/5, डी में -3/5। चलिए लगाइए लगाइए लगाइए, करें सॉल्व करें। मेरा तो ये कहना है कि इसको फोकस करके चलो, n को हटाते हैं। तो न्यूमरेटर वाले को मैं लिख सकता हूं क्या, 5 का पावर n इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1, अलग अलग करके लिख सकते हैं। मैं नीचे को देखकर चल रहा हूं, ठीक है। 13 कॉपी इंटू 5 का पावर n माइनस 2 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही कैंसिल कर देते हैं, इसको नहीं गए, ऐसा नहीं कर सकते। 5 का पावर n बाहर ले लिया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6×5 = 30 डिवाइडेड बाई, थोड़ा बाहर कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी लिखना है। 5 टेंडिंग टू पावर n 13 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। ये मरेगा, क्या बचा -6
क्या बचा 3, चेक कर लेते हैं। ठीक है 25, 5 ही तो बचा, 6 कहाँ बचा, -5/3, -5 सही, 5/3 ठीक ऑप्शन है आपका। ठीक है पहले कॉपी करिए इसको, थक जाते हैं यार ये भी बोलने में, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक होने लग जाता है। चलिए 28 देखिए, 28 देखिए, x tending to power a divided by x tending to power b whole tending to power c into x tending to power b divided by x tending to power c और whole tending to power a into x tending to power c divided by x tending to power a whole tending to power b is equal to what? Option A 0, option B 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने से पहले इसको रफ करना पड़ेगा हमें। करिए करिए लगाइए। चलिए ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, घबराओ मत। ठीक मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करता हूं। इस x को मैं मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, सबको सिमिलर। ठीक है और जो पावर इसका होल है उसको कॉमन रखूंगा, यानी कि जैसा है वैसे रखूंगा, कॉमन नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसका कर सकता था लेकिन मुझे दिखाना है ना, क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको ये नहीं है ना कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ मुझे खुद ही समझना ना, मेरा पर्पज है आपको समझाना। ठीक है मेरा पर्पज है आपको समझाना। ठीक देखो यार बेस सेम में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, साइन है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो x का पावर आ जाएगा भाई a माइनस बी होल पावर c। जल्दी में करूं, चलिए b माइनस सी होल पावर a, x का c माइनस ए होल पावर b, मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो x टेंडिंग टू पावर ए बी माइनस बी सी इंटू x टेंडिंग टू पावर बी ए माइनस सी ए। ठीक है इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर बी सी माइनस बी ए। देखो बेस सेम में पावर ऐड होगा तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस बी ए। ठीक है देखो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है ए बी कहां से आ गया, ए और सी होगा ना यहाँ। ठीक ये गया ये गया, तो x का पावर 0 बराबर कितना 1। ठीक है इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। 28 हो गया, 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा इफ 2 tending to power p minus 5 is equal to 2, 5, 6 then p is equal to what? ऑप्शन ए में है 10, बी में 12, सी में 13, डी में 14। ठीक है सॉल्व करिए जरा सा। मैं तो कहूँगा इसको तोड़ दो। अगर मैं इसको सोचूं तो इस तरह सोचूंगा कि सॉल्यूशन 2 टेंडिंग टू पावर p माइनस 5, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 8, बेस सेम, पावर कंपेयर हो जाएगा, तो p माइनस 5 इज इक्वल टू 8, तो p इक्वल टू 8 माइनस माइनस तो प्लस 5 ऐड करोगे तो 13, p का वैल्यू कितना आ गया 30, p का कितना आ गया 30। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 में बोलने वाला था। इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 देन a टेंडिंग टू पावर b और b टेंडिंग टू पावर a।
ऑप्शन ले लो भाई, ए में 18, बी में 17, सी में 19, डी में 15। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, करिए सॉल्व करें। सॉल्यूशन ए टेंडिंग टू पावर बी प्लस बी टेंडिंग टू पावर ए इक्वल टू, ए कितना है 2, बी कितना है 3 प्लस बी कितना है 3, ए कितना है 2। सॉल्व करो जरा सा, कितना जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, 8 ही आएगा ना भाई, और प्लस 9, ठीक, ऐड करोगे कितना 17, ऑप्शन बी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।